चलो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने, हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग ने अभी तक सेक्शन 22 देख लिया था, फॉर्मेट देख लिया था, और फॉर्मेट के हिसाब से हमने कुछ वैल्यूज देख ली थी कि म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है, राइट है, फेयर रेंट का मतलब क्या होता है, फेयर रेंट का मतलब क्या होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आगे बढ़ते हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लास्ट टाइम मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन तक, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं कराया था, उसके पहले तक का सब करा दिया था। तो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो इंटरेस्ट दो तरह का होता है। एक मैंने लोन लिया है और घर अभी बनाऊंगा, एक मैंने घर बनाया है और मैंने लोन लिया है उस घर को खरीदने के लिए, ठीक है। अगर मैंने घर बनाने के लिए लोन लिया, यानी मैं अभी घर मेरा बना नहीं है, तो वैसे लोन को मैं बोलता हूँ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। और अगर वही घर रेडी है, उसको खरीदने के लिए मैंने लोन लिया है, राइट है ना, या तो मैंने लोन पहले लिया था, ठीक है, पहले मैंने लोन लिया तो उससे घर बना लिया, घर बन के रेडी हो चुका है, तो उसके बाद का जो इंटरेस्ट होगा उसको हम बोलेंगे पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। क्लियर है? यस सर। ओके। अब बात करते हैं प्री का मतलब क्या और पोस्ट का मतलब क्या। प्री का मतलब सिंपल सा, मैंने क्या बताया, अगर कोई बंदा, सपोज करो कोई मिस्टर ए है, उसने 1 अप्रैल 2010 को लोन लिया 12% के हिसाब से 10 लाख रुपए का, ठीक है। अब ये दिन पे लोन लिया है और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2012 को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने लोन लिया वहां से लेके जब तक घर कंप्लीट हुआ तब तक का इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो कैलकुलेट करो, यहां से लेके यहां तक कितना साल होता है? साल। तो 2010 11 1 11 12 1 यानी 2 साल होते हैं, राइट है। ओके। तो 10 लाख रुपए पे 12% फॉर 24 मंथ का कितना आ जाएगा? 2,40,000। यानी कि घर बनने के पहले उसने कितना इंटरेस्ट पेड कर दिया? 2,40,000 रुपया। अब जैसी घर बन गया ना, तो 1 अप्रैल 2013 में वो बोलता है कि मुझे 2,40,000 का रिडक्शन दे दो, बराबर है? यस सर। गवर्नमेंट कहते देख ऐसा नहीं होता है, हम क्या करेंगे, हम रिडक्शन देंगे लेकिन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। कितने में देंगे? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। मतलब इसको ही हम लोग डिवाइड बाय 5 कर देंगे। तो अमाउंट कितना आ गया? 2,40,000 डिवाइडेड 48,000। तो 48,000 हम हर साल डिडक्शन देंगे। मतलब 2013-14 में 48, फिर 2014-15 में 48, राइट है, फिर 15-16 में 48, 16-17 में 48। बात समझा? तो 5 साल तक डिडक्शन मिलेगा। इसको हम बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। क्लियर है? यस सर। ओके। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूं मैं। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट फ्रॉम डेट ऑफ लोन टेकन टू डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड डिवाइडेड बाय 2, सॉरी डिवाइड बाय 5, राइट है ना? यस। कहां से ले कहां तक का इंटरेस्ट? जिस दिन से लोन लिया था और जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस पूरे पहले कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 5 करना, ऐसा मैंने किया यहाँ पे, बराबर है। तो हर बार 48,000 ऐसा उसको मिलता रहेगा। ये हो गई किसकी बात? प्री की। कंस्ट्रक्शन। यहां तक समझा?
Yes. तो इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या है? प्री प्लस पोस्ट दोनों को मिलाकर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना? Yes. तो प्री कैसे निकलेगा तो समझ गया। अब आते हैं पोस्ट पे। मैंने बताया था घर कितने टाइप का होता है। देखो प्री में क्या था, घर बना नहीं था, तो हमको नहीं मालूम है वो घर एसओपी है, एलओपी है, क्या है, राइट है? Yes. क्योंकि घर तो बन रहा है, बनने के बाद में डिसाइड करूंगा कि मैं रहूंगा कि मैं रेंट पे दूंगा। अगर वो घर, मान लो घर बन चुका है और मैंने उसको रेंट पे दे दिया, या मैं रेंट पे नहीं दे रहा हूं और ना मैं उसमें रहता हूं, यानी एलओपी और डीएलओपी हुआ, तो मैंने जितना इंटरेस्ट पेड किया है, इंटरेस्ट जितना मैंने पेड किया इज इक्वल टू पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। बात समझा? Yes, sir. ओके। सर अपने को अगर फ्री में मालूम कैसा पड़ेगा कि डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा? कर रूल है, रूल है, कंफर्म वही 5, हाँ वही करना ही है। ठीक है प्रियंका? Yes, sir. अब आता है एसओपीआर। मेन जो प्रॉब्लम है ना इसमें ही है, मतलब जो डिफिकल्ट पार्ट है ना वो यही है। एसओपीआर का मतलब क्या? Self occupied property. आप उस घर में रह रहे हो, Yes. अगर आप उस घर में रहते हो, Hmm. गवर्नमेंट कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप उस घर में रह रहे हो ना, कोई बात नहीं, आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है ना? तो हमें दो पॉसिबिलिटीज है। इफ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, if कंडीशन सेटिस्फाइड। बात समझा? Yes, sir. अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो मैंने जितना इंटरेस्ट पेड किया है और मैक्सिमम ₹30,000 विच एवर इज लोअर। मान लो मैंने पेड किया इंटरेस्ट 40, क्वेश्चन में कितना दिया है 40, कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो 40 और 30 विच एवर इज लोअर 30, तो 30 मेरा डिडक्शन मिलेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो मैंने जितना इंटरेस्ट पेड किया है, इंटरेस्ट पेड और ₹2 लाख विच एवर इज लोअर। समझा? Yes, sir. अब क्वेश्चन ये है कि सर कंडीशन क्या है, राइट है? कंडीशन क्या है, तो फिर कंडीशन समझते हैं। वैसे तो इसकी 3 कंडीशंस है, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही कंडीशन याद रखना है। पहला, लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। मैंने जो लोन लिया है वो 1 अप्रैल 1999 के बाद लेना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. दूसरा, लोन टेकन फॉर परचेस और कंस्ट्रक्शन। लोन किसे लेना है? या तो नया घर खरीदने के लिए या तो कंस्ट्रक्शन के लिए, बराबर है? मैंने लोन लिया है रेनोवेशन के लिए तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? और तीसरा कंडीशन है, हमारा घर जो है जिस दिन मैंने लोन लिया है उस दिन से 5 साल के अंदर घर बन जाना चाहिए, मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 years। मतलब जिस साल मैंने लोन लिया वो साल को छोड़ दो, वो साल को छोड़कर उसके आने वाले 5 साल के अंदर घर बनना चाहिए। बात समझा? अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, अभी अपने सिलेबस में सिर्फ 2 हैं, ये ध्यान रखना, अपने सिर्फ ये 2 याद रखने का है, ये वाला नहीं देखने का अपने को, ठीक है? ये नहीं देखना है। तो ये दोनों में से कोई, सॉरी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो मैं बोलूंगा कंडीशन सेटिस्फाइड है, और ये दोनों में से कोई एक हुआ तो नॉट सेटिस्फाइड है, दोनों होना चाहिए। क्लियर है? तो ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन
लोन। सर काय बोलले तुम्ही? तिघांमधून किती कंडिशन सॅटिस्फाय झाले दो पाहिजे? दो, पहले दो हाँ जाइए। यस सर। ओके, चलो राइट डाउन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थियरी याद करना, और थियरी याद नहीं होगा तो फिर ये चैप्टर भी नहीं समझेगा। राइट है सर? यस। सो ये चैप्टर में ज्यादा थियरी तो है नहीं, फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा आइडिया गिरेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, देखो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट रेडी कर लेंगे, और फॉर्मेट रेडी करने के पहले हमें देखना हमारे पास कितने हाउस प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तो टिक मार्क करते हैं जरा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर रोहन ओन्स 2 हाउस, कितने घर है? 2 घर है। सबसे पहला काम ये पता करना है कि वो घर एलओपी है कि एसओपीआर है, ठीक है प्रियंका? यस सर। सबसे पहले क्या पता करना है? एलओपी है यस। हाँ, तो सर कैसे मालूम पड़ेगा कि एलओपी है कि एसओपीआर है? अगर सम में रेंट पर मंथ, रेंट पर एनम, रेंट रिसीव्ड, रेंट अगर मिल रहा है तो एलओपी है, सिंपल है। एलओपी का मतलब क्या होता है? मैंने घर रेंट पे दिया, रेंट पे दे तो क्या होगी? इनकम। इनकम यस। तुमने बताएगा भाई इनकम कब होगी? जब रेंट मिलेगा। तो अगर सब में लिखा हुआ है कि रेंट रिसीव, रेंट पर मंथ, रेंट पर एनम, राइट है ना, रेंट रिसीवेबल, तो इसका मतलब क्या है? एलओपी है। वापस लिखा के दे दो, कहीं पे लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्या लिखा हो, रेंट रिसीव्ड, रेंट पर एनम, सॉरी पर मंथ, रेंट पर एनम, रेंट रिसीवेबल, अगर ऐसा कुछ भी लिखा हो तो वो घर क्या कहलाएगा? एलओपी। रेंट रहेगा तो वो क्या लोग? नहीं, रेंट रिसीव्ड होना चाहिए, रेंट तो बहुत आएगा, ठीक है ना, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ऐसा। हाँ चलो अब क्वेश्चन देखो जरा। तो इसके पास 2 हाउस है, पहले यहाँ चलते देखते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू दिया, फेयर रेंट दिया, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, एनुअल रेंट दिया है, म्यूनिसिपल टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिपेयर। देखो यहाँ पर लिखा है एनुअल रेंट रिसीव्ड, मिला? हाँ, तो ये लिखा है यहाँ पे, देखो पहले इसमें नील है, क्या है? नील। नील है। इसका मतलब यह है ये पहले वाले घर का रेंट नहीं मिलता है, आया ना? यस सर। तो यानी पहला वाला घर क्या बन गया? एसओपीआर। हाँ मतलब पड़ेगा। नहीं, एसओपी का मतलब मैं रह रहा हूँ उस घर में, है ना, क्योंकि रेंट रिसीव्ड नहीं है। ओके, आगे लिखा हुआ है म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट। देखो यहाँ पे अमाउंट है, लेकिन अमाउंट का ये 20 lakhs है, तो 20 कर दो, ठीक है ना।
नो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेंट रिसीव्ड है, यानी अमाउंट है, बराबर है। तो ये घर बन गया LOP। क्लियर है? यस सर। ओके ना। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हमको तो क्या मालूम पड़ गया कि हमारा घर कौन सा है या ना? एक LOP है और एक SOPR है। तो हम उसके हिसाब से फॉर्मेट बनाएंगे। तो कितने घर? दो घर, तो 2 कॉलम। ठीक है? यस। तो पहला घर है हमारा SOPR ना, यस। और दूसरा घर है LOP। क्या हमारा पर्टिकुलर नेम ऑफ असेसी? क्वेश्चन नंबर 1, असेसी का नाम क्या है? मिस्टर रोहन। तो मिस्टर रोहन, प्रीवियस ईयर 2018-19, असेसमेंट ईयर 19, सॉरी आई एम सो सॉरी, हमारा प्रीवियस ईयर 19-20 है ना? 20, असेसमेंट ईयर 20 एंड 20। नो, क्या? प्रीवियस ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20। नहीं। हाँ सर, बघा पहिल्याचे सम। पक्का 19-19 है? हाँ। नहीं 19-20 है। ओके सर, 2020। ओके हाँ। ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहले लिखा है SOPR। अच्छा, SOPR का पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट के साथ में सबसे पहले क्या आ गया? म्युनिसिपल वैल्यू per rent whichever is higher standard rent whichever is lower, expected rent, actual rent whichever is higher। क्या मिल जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस करेंगे उसमें से म्युनिसिपल टैक्स। क्या मिल जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू। विकास फॉर्मेट नहीं याद है? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन और 24B इंटरेस्ट ऑन लोन। बराबर है? यस। ओके। अब सबसे पहली चीज हमारे लिए SOPR होता है ना, SOPR वो लकी होता है। क्या होता है? लकी होता है। सबसे पहले SOPR की वैल्यू डालने का। किसकी वैल्यू डालेगा? SOPR। अच्छा, SOPR का मतलब क्या हो गया? जहाँ हम खुद रह रहे। अच्छा, मैं अगर उस घर में रह रहा हूँ तो क्या मैं उसका रेंट कमा रहा हूँ? नहीं ना। तो अगर मैं रेंट कमा नहीं रहा हूँ तो मेरी इनकम नहीं हो रही है, और जब इनकम नहीं हो रही है तो ये सब वैल्यू निकालने का क्या? नो नहीं। तो SOPR की सब वैल्यू आएगी नील। क्या आएगी? नील। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़कर। किसको छोड़कर? इंटरेस्ट ऑन लोन। हो गया नील 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 और नील। क्लियर है? सर अभी देखो SOPR जब उधर लिखा है रेंट रिसीव, तो LOP और SOPR मालूम पड़ा। अगर वो ने उधर पहला वो देखने का, फिर उसके हिसाब से कॉलम बनाने का। तो फिर वो SOP वो ये वाला रहेगा तो B तो नहीं, वो तो एक बन जाएगा। वो तो हट जाएगा, नहीं आएगा। पहला सम में रहेगा तो फिर वैसा कॉलम बनेगा। यस। ओके, नेक्स्ट आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन की थियरी। अभी करते हैं हम लोग। पहले LOP की वैल्यू डालते हैं, तो इंटरेस्ट एक साथ में करेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है LOP में? 15 लाख।
ना। यहाँ यस पे आ गया कितना, 15 लाख। नेक्स्ट आ गया क्या, फेयर रेंट 14 lakhs, 14 लाख। विच एवर इज हायर 15 लाख, तो यहाँ पे आ गया 15 लाख बराबर। हाँ। स्टैंडर्ड रेंट कितना है 20 लाख, 15 तो विच एवर इज लोअर 15 लाख। एक्चुअल में रेंट कितना रिसीव्ड हुआ 20 लाख, तो यहाँ पर हो गया 20 लाख। 20 विच एवर इज हायर 20 20 lakhs। ठीक है ना, कोई तकलीफ? नो सर। यहाँ पे लिखा है म्युनिसिपल टैक्स, तो म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना पेड किया इस घर का 1.5 लाख, तो माइनस करेंगे 1,50,000। चलो माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा कितना 18,50,000 बराबर। और उसके बाद 18,50,000 का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 18,50,000 का 30% कितना आ गया 5,55,000 बराबर है। बच गया अभी इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा सर, हमने ये यूज किया, ये यूज किया, ये यूज किया, ये यूज किया, ये भी यूज कर लिया, क्या आपने फॉर्मेट में इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है तो इग्नोर, रिपेयर लिखा है इग्नोर, अनरियलाइज रेंट को थोड़ा साइड में रखते हैं, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, तो इसको स्टार मार्क कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन बराबर है, आया ना। तो मैंने क्या बताया था, प्री कंस्ट्रक्शन को डिवाइड बाय 5 करते हैं। तो चलो पहले दोनों का इंटरेस्ट निकालना है हमको, दोनों घर का निकालना है ना। चलो तो इंटरेस्ट के लिए मैं एक वर्किंग कर रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, पहला मैं एसओपीआर का इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एसओपीआर। अच्छा जरा इंटरेस्ट ऑन लोन की थ्योरी पे आओ, इंटरेस्ट ऑन लोन की थ्योरी पे आओ। मैंने क्या लिखाया था, अगर एसओपीआर होगा, पहले तो प्री की बात थी, आया ना, तो पहले प्री की बात करते हैं। प्री में कितना अमाउंट है 3 लाख एसओपीआर का, तो 3 लाख को डिवाइड बाय 5 कर दो पहले, तो 3 लाख डिवाइड बाय 5 60,000। तो ये हो गया प्री का अमाउंट। अब निकालना है पोस्ट का, तो पोस्ट में रूल ये है, अगर तुम पोस्ट में आओगे तो उसमें मैंने 2 पार्ट्स कराया था, एलओपी डीएलओपी एसओपीआर बराबर है। एसओपीआर में हमने बोलते इफ कंडीशन सेटिस्फाइड कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड बराबर है। सेटिस्फाइड होगा तो मैक्सिमम रुपीज 1 लाख 30,000। रुपया, नहीं होगा तो 30,000 रुपया, ये रूल था। हाँ यस। क्या देखते हैं यहाँ पर उसने कितना पेड किया है 1 लाख रुपया पेड किया बराबर है। मैंने बताया था इंटरेस्ट पेड और ये डिपेंड करता है 30,000 और 2 लाख। अब कंडीशन देखो यहाँ पे, पहला हमारा पहला कंडीशन था लोन कब लेना चाहिए, लोन कब लेना चाहिए 1 अप्रैल 1999 के बाद बराबर है। हाँ सर। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द प्रीवियस 1920 कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 1 अप्रैल 16। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ 2016 में। डेट ऑफ बोरोइंग द लोन, लोन कब लिया है 2012 में। अच्छा पहला कंडीशन था कि 1999 के बाद लोन लेना है, तो लोन कब लिया 2012 में लिया, यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, हाँ या ना। यस सर। का यस सर। कंडीशन क्या था, लोन क्यों लेना चाहिए, या तो घर खरीदने तो घर बनाने के लिए, तो परचेस और कंस्ट्रक्शन, यस ना कंस्ट्रक्शन के लिए बराबर है। तो हो गया दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। तीसरा हमको नहीं देखना है, अगर देखना भी हो तो भी देखो 2012 में लोन लिया ना, कैलकुलेट करो 2016 तक कितना साल होता है 4 साल। हाँ। अगर तुम 12 को छोड़ भी दोगे, जिस ईयर में ले वो ईयर को छोड़कर, यानी कि 2013 तक छोड़ दो मार्च के, उसके बाद से भी काउंट करोगे तो भी 2016 में 5 साल में घर कंप्लीट होना चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड हो गया है। इसका मतलब इसका सब कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो इंटरेस्ट पेड और 2 लाख विच एवर इज लोअर, ये रूल एप्लीकेबल होगा। कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो कितना इंटरेस्ट पेड किया इसने 1 लाख रुपए का, कितने का पेड किया है 1 लाख।
और 2 lakhs, whichever is lower? 1 lakh. तो मैं बोलूं इंटरेस्ट ऑन लोन इज इक्वल टू प्री प्लस पोस्ट. ठीक है, प्री का अमाउंट कितना है? प्री का अमाउंट है 60,000 और पोस्ट का अमाउंट कितना है? 1 लाख. तो दोनों को प्लस कर देते हैं. तो प्री का हो गया 60,000 और पोस्ट का हो गया 1 लाख. तो कुल मिलाकर हो गया 1,60,000. तो ये आ जाएगा किसमें? यहाँ पर 1,60,000. यहाँ तक कोई तकलीफ? नो. ओके. नेक्स्ट आता है यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2, एलओपी वाला. अभी हम वर्किंग नोट नंबर 2 करेंगे. एलओपी वाला मैंने क्या बताया था? एलओपी के इसमें केस में क्या होगा? अब वापस से कंडीशन पे देखो, यहाँ पर भी प्री प्लस पोस्ट लेना है. तो पहले प्री की बात करते हैं. प्री का अमाउंट है 4.5 लाख. हाँ. 50 को डिवाइड बाय 5 कर दो, कितना आता है? 90,000 हो गया हमारा प्री की बात. अब बात करते हैं किसकी? पोस्ट की. पोस्ट की. मैंने बोला था पोस्ट में जो भी दिया रहेगा वो सब का सब क्या है? होल अमाउंट इज डिडक्टेड. वहां पे वो क्या लिखा था? पोस्ट एलओपी डीएलओपी होगा तो जितना इंटरेस्ट पेड करेगा पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा. ये लिखा था. यस. यहाँ पे पोस्ट है पूरा अमाउंट लेना है. तो पूरा कितना है? 1,50,000. यस. यहाँ पे पूरा 1,50,000. तो दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया? 2,40,000. बात समझा? यस. यहाँ पर आ जाएगा 2,40,000. अब एक बात बताओ, ये अमाउंट नील है. नील माइनस 1,60,000, माइनस में 1,60,000. और यहाँ पे 18,50,000 में से पहले माइनस करो 5,55,000 माइनस 2,40,000. तो ये आ गया 10,55,000 प्लस में. तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं तो हमारा आंसर आएगा दोनों को एडजस्ट करने के बाद, एक प्लस में और एक माइनस में. राइट है ना? तो 10,55,000 माइनस 1,60,000. तो मेरा आंसर आएगा 8,95,000. समझा? यस सर. इजी है. सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसा फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में रखना है. जो फॉर्मेट में नहीं है उसको छोड़ दो. हाँ, एक चीज और है सब में, अनरियलाइज रेंट है. देखो अनरियलाइज रेंट है कितने का? 4.5 लाख रुपए का मिला. यस. अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है कि हमने वो घर पहले रेंट पे दिया था लेकिन उसका हमको किसी ने रेंट नहीं दिया, मतलब वो रियलाइज नहीं हो पाया. बात समझे? यस सर. मतलब सपोज करो वो घर मैंने विकास को रेंट पे दिया. ठीक है, विकास क्या कि एक दिन अपना बिस्तर उठाया लेके भाग गया, यानी उसने मुझे रेंट नहीं दिया. अब वो पैसा मुझे ये साल मिल रहा है, तो ये सीधा यहाँ पर ऐड कर देंगे अनरियलाइज रेंट. तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर ऐड कर रहा हूं मैं, ऐड अनरियलाइज्ड रेंट. हाँ, अगर मैंने इससे पहले टैक्स भरा होता तो मैं अभी नहीं लेता. तो अभी लिखा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस करेंगे. चलो दोनों को प्लस कर दो. ये माइनस में 1,60,000 है और ये कितना होता है? 10,05,000 प्लस 4,50,000. 15,05,000. 15,05,000 और ये माइनस में 1,60,000 बराबर. अब दोनों को एडजस्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. 13,45,000. 13,45,000. ओके, समझा? यस सर. लिख लो इसको. और मैं वो थियरी याद चाहिए पूरा का पूरा. ठीक है? यस सर.